मान्यवर आज कई वर्षों से बहाली का आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में गतिमान और 5 राज्यों में इसकी बहाली भी हो गई है। जनप्रतिनिधियों में मिलने वाली कहीं न कहीं अनेक पेंशन है जिसे सरकार ने हमको कर्मचारी के लिए समाप्त कर दिया है, पर सांसद को विधायकों को मिल रही है, जबकि ये दोनों ही जनसेवा हैं। ये समानता का भी सवाल है। आप कानून के निर्माण करता हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? अगर एनपीएस सरकार की नजर में इतनी अच्छी है तो जनप्रतिनिधियों, सेनाओं, न्यायिक अधिकारियों आदि पर भी इसे लागू करना चाहिए। वास्तव में कर्मचारी शिक्षक के परिवारों से किया गया है। हम आपसे निवेदन करते हैं एवं आंगनवाड़ी सहायिका को नियमित राज्य कर्मचारी किया एक नियमित न होने तक न्यूनतम प्रति महीने भुगतान किया जाए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद शाखा अलीगढ़। ये आपने जो ज्ञापन सौंपा है कि सौंपा है? ये ज्ञापन जो है हम लोगों ने पुरानी पेंशन को लेकर के आज ज्ञापन संयुक्त पेंशन बहाली मंच के माध्यम से हम लोगों ने सौंपा है, जिसमें हमारे बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को लेकर के सरकार से गुहार की गई है कि वो आने वाले समय पर प्रदेश का 1,08,848 ग्रामीण सफाई कर्मचारी ये सरकार से राह देख रहा है कि 2024 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी अपना पुरानी पेंशन का मुद्दा बहाल करने का रखे, अन्यथा की स्थिति में 2024 के इलेक्शन में प्रदेश का लाखों लाख कर्मचारी उसको बाहर फेंकने का काम करे। आंगनवाड़ी के लिए क्या कर रही है सरकार? आंगनवाड़ी के क्या कर रही है? आंगनवाड़ी के लिए, सहायिका के लिए क्या कर रही है? ये सब है, मालूम है सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन आंगनवाड़ी के लिए क्या कर रही है? वो 6,000 में कुछ नहीं होता है। हम काम नहीं करेंगे, हम मोबाइल भी बंद कर देंगे। जो मोबाइल डिब्बे दिए हमें, डिब्बे वो भी बंद कर देंगे, पोस्टर ट्रैकर भी बंद कर देंगे, तालाबंदी कर देंगे और धरने पे भी बैठेंगे और लखनऊ भी जाएंगे और संसद की घेराबंदी करेंगे। हम सच बोल रही है। आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद भैया। आपका? कमलेश चौहान मेरा नाम है। जो आपने आज ज्ञापन जो सौंपा है, इसके जो क्लिप सौंपा है, हमने अपनी मांगों के संबंध में सौंपा है। हम आंगनवाड़ी बहने हैं और अपनी मांगों के माध्यम से हमने ये ज्ञापन सौंपा है। तो क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि अब हमें 6,000 मानदेय मिलता है, हम संतुष्ट नहीं है। हमसे काम ज्यादा लिया जाता है और जब हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है, जब तक हमें 18,000 मानदेय दिया जाए, प्रति माह मानदेय दिया जाए और हमारी सहायिका बहनों को 9,000 मानदेय दिया जाए और हमसे बीएलओ का काम नहीं कराया जाए। ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। हमसे बीएलओ का काम नहीं कराया जाए, अन्य विभागों का काम नहीं कराया जाए और हमसे जो जितना काम लिया जा रहा है मोबाइलों से, पोस्टर ट्रैकर से, हमारा मन काम में जब लगेगा हमें सरकार हमें 18,000 मानदेय दे या हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे। तो किन किन विभागों में आपसे कब जो काम कराया जाता है? हमसे सबसे ज्यादा हमें स्वास्थ्य विभाग में काम दिया जाता है, टीकाकरण में भी दिया जाता है, पल्स पोलियो में दिया जाता है, बीएलओ कराया जाता है और जितनी जनगणना है उसमें भी काम कराया जाता है। और ये जो छोटे बच्चे, जो गर्भवती महिला होती हैं, जब से 6 वर्ष के बच्चे होते, जब से आंगनवाड़ी की देखभाल उसी में होती है। हम खूब राजी हैं, काम करने में संतुष्ट हैं, लेकिन जो 6,000 मिलता है, क्या सरकार को नहीं मालूम है? क्या 6,000 हमें मानदेय दे रही है? 6,000 सरकार किसी मजदूर को भी नहीं मिलते। 700 रुपए ले रहा है राज और बेलदार 500 रुपए ले रहा है। बाबा ने पहले हमें विश्वास दिया था, क्या बाबा अच्छे दिन बताए थे बाबा ने हमारे, क्या यही अच्छे दिन है? 6,000 में हम गुजारा कर लेंगे क्या? हमारे घर में कोई शादी होती है, फंक्शन होता है, हम 6,000 की साड़ी भी नहीं आ पाएगी क्या? बाबा क्यों नहीं पहनते हैं? लेके 6,000 के बाबा के कपड़ा आ जाएंगे क्या? है हमें 6,000 से गुजारा कर रहे हैं हम। हमारे बच्चे बीमार रह जाएं, एक रात के 6,000 रुपए लगते हैं, हमारे 50,000 लगते हैं। कितनी बहन आंगनवाड़ी धरने में हमारी मर गई हैं। क्या हमारे बाबा ने और हमारी योगी सरकार ने हमें हमारी बहन वापस दी है क्या? हमसे काम इतना लिया जा रहा, राज्य सरकार हमसे ज्यादा काम ले रही है। हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल इस मानदेय से। बाबा हमारा मानदेय बढ़ाएं या हमें राज्य कर्मचारी घोषित करें।
हम काम करेंगे। नहीं धरना, आज हमारा धरना नहीं है, सिर्फ हम ज्ञापन दे रहे हैं। इनको हम ये दर्शा रहे हैं कि हम कुछ करने वाले हैं और अपने पर हमारा जो प्रमोशन, हमें 26 27 साल हो गई काम करते करते, हमें सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति की वो उन्नति दी जाए, हमें सुपरवाइजर बनाया जाए, ये भी हमारी मांग है। हमारा जो 5 सूत्री कार्यक्रम है, कर्मचारियों की जो मांग है उनको ये पूरी करें लोकसभा चुनाव से पहले, अन्यथा हर कर्मचारी के पास कम से कम 20 से लेकर 40 वोट तक है और ये लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन बहाली नहीं करते, 5 सूत्री मांगों को पूरी नहीं करते हैं, आंगनबाड़ियों की समस्याओं को दूर नहीं करते हैं, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक आंगनबाड़ी से एक रेगुलर कर्मचारी का काम लिया जाता है, जबकि उसको मात्र मानदेय 6000 रुपये है, 200 रुपये बनते, जबकि 400 रुपये एक मजदूर आदमी की वो है मजदूरी। तो कितनी विडम्बना की बात है। हमारा ये संचालन संघर्ष समिति के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम यहीं पे नहीं, अलीगढ़ में नहीं, पूरे जनपद मुख्यालयों प्रदेश भर में हो रहा है।